मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 60 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। परमातुर विहंगपति आयो तब मोह पास, जात रह्यो कुबेर गृहे, रह्यो उमा निवास कैलाश, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कारस्ते हैं। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय में कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तिहि मम पद सादर सिर नावा, पुण्यापन संदेश सुनावा, सुनता कर विनती मृदवानी, प्रेम सहित में कहो भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम से तुमसे कहा। मिले हो गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांत समझावो तोई, तबई होए सब संशय भंगा, जब बहु काल करो सतसंगा। ए गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते हुए तुम्हें किस कार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग सुनाया जाए। सुनहि तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुने जो गाई, जय मोह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में श्री भगवान राम जी की प्रतिपाद प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जय भाई, पढ़वो तहाँ सुनो तुम जाई, जाय सुनत सकल संदेहा, राम चरण होए अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन का ये कथा है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए नहीं दृढ़ अनुराग, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सत्संग के बिना श्री हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उनके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहिन रघुपति बिनि अनुरागा, गिए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तैरे काक भुजंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतः तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकसुंड जी रहते हैं। राम भगत पद परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना,
राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविधे विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत से काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते हैं, जिस महत श्रेष्ठ बच्ची आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनो तय हरि गुण भूरी, होए मोहि जनिति दुख दूरी। मैं जब ते सब कथा बुझाई, चले हर से मम पद सिर नाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उसके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते ओमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। होए कीन कबहु अभिमाना, सो को वेव कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुती ते पुण्य में नहीं राखा, समझे खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहिन मोय कवनेस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मुंह न ले। ज्ञानी भगति शिरोमणि, त्रिभुवन पति करे ज्ञान। ताहि मोह माया नरे, पावर करहि गुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव विरंच कहो मोहि को, हे बपुरा आन। अस जिय जाने भजे मुनि, मायापति भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा विचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ जय बसे भुसंडा, मति अकुंठ हरे भगति अखंडा। देख सेल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहां गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकुशुंड जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह और सूझ जाता रहा। करे तड़ाग मंजन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तय आए, सुने राम के चरिते सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके मैं प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथारंभ करे सोय चाहा, तेई समय गयो खगना।
आवत देख सकल खग राजा, हर्ष्यो वायस सहित समाजा। उशंड जी कथा आरंभ करने ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सारा पक्षी परिवार हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुहासन दीना। कर पूजा समिति अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी को बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। फिर प्रेम से पूजा करके काकभूषण जी ने मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयो में तब दर्शन खगराज, आयुष देव सो करो अबो, प्रभु आयो के काज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप जिस कार्य के लिए आए हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आ रही हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।